हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जॉइन यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का अगला टॉपिक। इससे पहले आपके लिए 2 वीडियोस आ चुकी हैं, तो उसमें आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हुए हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेक्चर था, तो उसमें हमने इतिहास को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा था। तो उसमें जो हमारा लेक्चर कवर हुआ था, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल, इनका युग कैसा था, कौन कौन से युग में किस किस की खोज हुई, तो सभी को इसमें बिल्कुल बेसिक तरीके से कवर करवाया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड जो वीडियो हम कवर कर चुके हैं वो है भारत के प्राचीन वेद ग्रंथ। आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे जो वीडियो आती रहेगी वैदिक सभ्यता, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत, सभी को कवर करेंगे। कम से कम 40-50 वीडियो आएंगे आपके लिए बेसिक तरीके से। 2 वीडियो आपके लिए आ चुकी है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो चलिए फिर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब इसका नाम कैसे कैसे पड़ा और कौन कौन सी चीज़ें थी, तो जैसे आपने थंबनेल में सब चीज़ देखा ही है, सभी को बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। तो सबसे पहले ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक परिचय, इंट्रोडक्शन हड़प्पा सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, यानी हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। रेडियोकार्बन C14 जैसी नवीन विशेषण पद्धति के द्वारा जो सिंधु सभ्यता की स्थिति बताई गई है, वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 साल पुरानी मानी जाती है, 1700 साल ईसा पूर्व मानी जाती है, जिसका आकार त्रिभुजाकार था। कहाँ कहाँ इलाका इसका कौन कौन सा पड़ता है वो हम देखेंगे। ठीक है, पहली वीडियो ये आई है भारत के प्राचीन वेद ग्रंथ, तो इसको आप जरूर देखेंगे। सेकंड वीडियो ये थी, पहली है भारत का इतिहास बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आगे तो इसका जो ये देखो पाकिस्तान, गुजरात, ठीक है, हरियाणा, तो ये सब एरिया कवर था। बिल्कुल बड़े मैप में भी आप देख सकते हो कैसे कौन कौन सा एरिया कवर था। ठीक है, अरब सागर तक भी ये एरिया था। तो देखिए गुजरात था, ठीक है, राजस्थान था, पाकिस्तान जो मेन था वो मेन पाकिस्तान में है, सिंध, मोहनजोदड़ो ये मेन पाकिस्तान में ही है। ठीक है, आगे यहाँ पे कालीबंगन, राखीगढ़ी, ये सब इंडिया में थे, चंबल, तो ये सब इंडिया में थे। तो बिल्कुल ये सारा एरिया जो आप देख सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत का, वो सारा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहा जाता है वो था। इनके नामकरण भी थे, कैसे कैसे इनका कौन कौन का नामकरण हुआ सभी को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता, इसका नामकरण, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नाम हैं, इनके नाम कैसे कैसे पड़े हैं वो देखिए। ठीक है, हड़प्पा की जो जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त होती है, पाकिस्तान में, जिससे इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। उस जगह के नाम से इसका नाम हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उसके बाद संस्कृत का विकास सिंधु तथा सरस्वती नदी के किनारे था। हड़प्पा जो संस्कृति थी इसका विकास सिंधु तथा सरस्वती नदी के किनारे था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु घाटी नदी के किनारे था। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जब भी है तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों सभ्यताएँ एक ही थी। अब आगे हड़प्पा सभ्यता और नामकरण इसके देखें कैसे कैसे क्या नाम पड़ा। सिंधु घाटियों ने पहली बार कांसे का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसलिए इसे कहा गया कांस्य युग, कांस्य युग सभ्यता भी कहा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे नगरीकरण शहरीकरण सभ्यता भी कहा गया, तथा इसके जो शहरी का जो मुख्य केंद्र था शहर का वो था पंजाब तथा सिंध नदी के किनारे पड़ता था, जहाँ पे मुख्य शहर था। एक है कांसे के बर्तन, तो इन्होंने कांसे का उपयोग सबसे पहले किया था, इसलिए कांस्य युग सभ्यता भी इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को। एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत मतलब टिपिकल कहते हैं ना, जब एग्ज़ाम सामने आता है तो यही क्वेश्चन छोटे छोटे बड़े बड़े करके हाँ चीज़ें बनती हैं, तो उसको आप बेसिक से अच्छे से करते जाइए। है कुछ भी नहीं वैसे देखने में, कहानी की तरह पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के आधुनिक स्थल कहाँ कहाँ पे है क्या, हिस्ट्री में वैसे कुछ नहीं रहता। ठीक है, तो आधुनिक स्थल पश्चिम उत्तर में जो पड़ता है, जैसे हमने आपको बताया, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, हरियाणा तथा गुजरात है, ये पश्चिम उत्तर में पड़ता है। ये आधुनिक स्थल जो हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के केंद्र पाए गए हैं जब खुदाई हुई है। उत्तर में जम्मू कश्मीर जिसे मांडा बोला जाता है, दक्षिण में अरब सागर, महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के किनारे जो था, उत्तर पूर्व में मेरठ, तो ये है हड़प्पा सभ्यता के आधुनिक केंद्र। नोट 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, इंडियन आर्कोलॉजिस्ट की स्थापना इसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। तो ये एक क्वेश्चन है, तो इसको भी आप याद रखें, एक्स्ट्रा पॉइंट। ठीक है,
तो ये 4 दिशाओं में हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। आगे हड़प्पा सभ्यता के आधुनिक स्थल कौन कौन से कैसे कैसे हैं देखते जाइए। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले प्रेजेंट में हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे जो है बसा हुआ था। ये पहले था कहाँ पे, साहिवाल पाकिस्तान में, अब है प्रेजेंट में साहिवाल पाकिस्तान में है। ये पुराने केंद्र है, कहाँ कहाँ पे वो हम देखेंगे। खोज दयाराम साहनी ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है खोज, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज और मोहनजोदड़ो की खोज, ये बहुत पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा था, लड़काना पाकिस्तान में ये भी है। मेन जो शहर है वो पाकिस्तान में ही है। रखसाल दास ने इसकी खोज की थी। आगे चुनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है, मैके ने इसकी खोज की थी। देखते जाइए, बिल्कुल आसान से इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। कालीबंगन, तो यह है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रेजेंट में स्थित है कालीबंगा। अलमानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अलग अलग स्थल की खोज अलग अलग ने की है, क्योंकि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं इंडिया के वो अलग अलग टाइम पे आए, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने खोज की थी। कोटदीजी सिंधु, तो खैरपुर पाकिस्तान में यह है, तो इसकी खोज कोटदीजी सिंधु की खोज फजल अहमद ने की थी। रंगपुर, यह है मादर नदी के किनारे, काठियावाड़ राजस्थान में है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। आगे खोजें कैसे हुई है। रोपड़ जो कि सतलुज नदी के किनारे है, पंजाब में, इंडिया के पंजाब में, यज्ञेश शर्मा ने इसकी खोज की थी। तो खोज भी आप देखते जाइए, ठीक है। आगे लोथल भगवा अहमदाबाद में है, ये रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि लोथल, पूछा गया भी है लोथल इस टाइम प्रेजेंट में इसका आधुनिक स्थल कहाँ पे है, तो वो अहमदाबाद है। आलमगीरपुर हिंडन मेरठ नदी के किनारे, यज्ञेश शर्मा ने की थी। सुतकोदता, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे मेरठ शहर है, ठीक है, सॉरी, हिंडन नदी के किनारे मेरठ शहर है। सुतकोदता दशक नदी के किनारे पाकिस्तान में है, अरेल ने इसकी खोज की थी। बनबली, तो रंगोई नदी के किनारे हिसार जो कि हरियाणा में है, रविंदर सिंह ने इसकी खोज की थी। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे कच्छ गुजरात में, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। सूतकोहा शादाकोर नदी के किनारे बलूचिस्तान में है, उसकी खोज जॉर्ज डेल्स ने की थी। तो ये आधुनिक स्थल थे जिसकी खोज किसने किसने की थी। अब आगे शहरीकरण तथा नगरीकरण संरचना इसकी देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता की दोनों एक ही है, ठीक है। जो उसका सड़कों का निर्माण था वो मिट्टी से किया गया था, ठीक है। बाकी जो सड़कों दोनों किनारे थे वो पक्की नालियाँ बने थे, ये देख लेते हैं। सड़कों का निर्माण ईंटों से, बाकी दोनों तरफ नालियाँ थी। अनुपात देखिए, ईंट का कैसा था, 4:2:1 का अनुपात था, पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको कवर किया है। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ होता था। मकान के बीच स्नानघर, रसोई, कमरे, आंगन की व्यवस्था थी। घर के दरवाजे आगे के ना होकर पीछे की ओर खुलते थे। तो ऐसी शहरीकरण व्यवस्था थी। आगे क्या था शहर में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज़्यादा विकसित था, यानी मोहनजोदड़ो विकसित शहर था हड़प्पा से ज़्यादा। मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानघर था ये, तो इसे धार्मिक पर्पज़ से भी देखा जाता था कि धार्मिक पर्पज़ में यहाँ पे लोग स्नान करते थे। स्नान की लंबाई देखिए कितनी है, स्नानघर की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.10 तथा गहराई 3.2 मीटर माना जा है इसका स्नानघर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आगे शहरीकरण संरचना देखिए, इसके जो महत्वपूर्ण शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु, सिंध का चंदुड़ू, गुजरात का लोथल, आगे क्योंकि यहाँ पे वो बंदरगाहें भी थी, राजस्थान का कालीबंगन, हरियाणा का हिसार। तो ये 6 बिल्कुल विकसित शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। अब आगे कृषि इंपॉर्टेंट है, तो कौन कौन सी कृषि कहाँ कहाँ इनके टाइम में होती थी। तो कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता में। कुदाल यानी हल का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उन्होंने हल का प्रयोग किया था। कांस्य धातु से जो बने औजार थे उनका प्रयोग होता था, हल का कोई प्रमाण नहीं है, ठीक है। हड़प्पा के लोगों ने कृषि के लिए बैल द्वारा खींचे जाने वाली लकड़ी, ये आप देख सकते हैं, पिक्चर के साथ चीज़ों को कवर करेंगे क्योंकि माइंड में एक बार चली जाए तो वहाँ रहे याद, ठीक है। आगे ऊँटों का भी इस्तेमाल कृषि के लिए किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट अब आगे हड़प्पा सभ्यता की फसलें कौन कौन सी थी, बहुत अच्छे से आपके लिए वीडियो आई है। बिल्कुल एक चीज़ को हमने जब कवर किया ना तो सभी के कंसेप्ट अलग अलग बना दिए हैं कि हाँ पहले फसलें, फिर कृषि, फिर व्यापार, फिर मनोरंजन, संस्कृति, परिवार, बहुत अच्छे से बस आप देखते जाओ। हड़प्पा सभ्यता की 9 महत्वपूर्ण फसलें, तो सबसे पहले देखिए कौन कौन सी फसलें थी हड़प्पा सभ्यता में। चावल, जौ, गेहूँ, खजूर, तरबूज, मटर, सरसों, कपास, तिल, ये हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण फसलें मानी जाती हैं। गन्ने की खेती का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि हड़प्पा सभ्यता में गन्ने की खेती होती थी। लोथल में धान तथा बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं। पेड़ पौधों में पीपल, खजूर, नीम तथा केला था, ये पेड़ पौधों में था, फल में तो ये सब चीज़ें था, ये इनकी महत्वपूर्ण खेती थी। महत्वपूर्ण बताएं, बाकी खेतियाँ तो चलो और होती होंगी,
महत्वपूर्ण जो पूछे जा सकती हैं या जो है ही हैं, ठीक है, किताबों में। तो ये चीज़ महत्वपूर्ण थी। अब आगे हड़प्पा सभ्यता का पशुपालन देखिए कैसा था। खेती थी, तो क्योंकि नगरीय सभ्यता के साथ साथ वो कौन सी गांव वाली भी सभ्यता थी, तो खेती देखिए, तो उसको हमने कवर कर दिया, फसलें कवर की। पशुपालन कैसा था, जिसके प्रमाण नहीं मिलते, गाय तथा शेर, ठीक है, शेर तथा गाय के कोई प्रमाण नहीं मिलते हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। गधे का उपयोग बोझ उठाने के लिए होता था। बाकी पशुओं देखिए, बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊँट, कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर, तो ये सब चीज़ें हड़प्पा सभ्यता में पाई गई हैं जानवर। बस एक शेर और एक गाय का कोई प्रमाण नहीं मिलता। नेक्स्ट, अब आगे कुबड़ वाला जो सांड था, इनका विशेष प्रिय था, उसे में धार्मिक आस्था थी, उसकी पूजा होती थी। गाय के कोई प्रमाण थे ही नहीं, तो गाय की पूजा उसमें नहीं होती थी, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। कुबड़ वाला सांड था जो कि प्रिय था, इसकी ही धार्मिक आस्था थी, इसी की पूजा होती थी। घोड़े के शास्त्र जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो तथा लोथल में स्थित टेराकोटा मूर्ति से मिलता है। वह हाथी तथा गेंडे से भी परिचित थे, क्योंकि उनके टाइम में हाथी तथा गेंडे थे, क्योंकि इनके चित्र भी अंकित मिले हुए हैं। घोड़े के अवशेष पश्चिम गुजरात में स्थित सुरकोदता से भी मिला है। कुछ पशु पंछियों जैसे बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू के अवशेष खिलौने के रूप में मिले हैं। तो ये सब चीज़ें थी, सभी जानवर थे, ठीक है। जिसके अवशेष नहीं मिले वो शेर और गाय था। आगे कारीगर तथा शिल्प में वो कैसे थे, तो कारीगर तथा शिल्प में हड़प्पा सभ्यता लोग कैसे थे, वो पत्थरों तथा औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो कांसे से बनाए जाते थे, वो लोहे से परिचित नहीं थे। इसको आपने याद रखना है। पूछा गया है कि कौन सी धातु का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था, तो लोहे का कोई भी नहीं हुआ था, वो कांसे से परिचित थे। आमतौर पर तांबे के साथ टीन के मिश्रण से कांसे बनाया जाता था। तांबा राजस्थान से और टीन के जो प्रमाण मिले हैं वो अफ़गानिस्तान से मिले हैं, जहाँ से वो चीज़ों को लाते थे। उनके द्वारा प्रयोग किया गया जो हथियार था, कुल्हाड़ी, आरी, चाकू तथा भाले थे। ये सब चीज़ हथियार वो प्रयोग करते थे। आगे इन्होंने क्या क्या शिल्प में करते थे, वो नाव भी बनाते थे तथा मुहर भी बनाते थे। मुहर तथा नाव बनाने में वो निपुण थे। सुनार, सोने, चांदी तथा पत्थरों के गहने बनाते थे। उन्हें मटका निर्माण का भी ज्ञान था। अब मटका तो वो बनाते ही थे, क्योंकि कांसे से बनाते थे। अब बर्तन का तो प्रयोग तो करेंगे, जब शहर था तो थोड़ा विकसित तो होगा ही, इनके पास बर्तन तो होंगे ही, तो वो मटका निर्माण में भी निपुण थे। अब आगे व्यापार तथा वाणिज्य में कैसे थे, तो सिंधु घाटी के लोग नाप तोल से परिचित थे, यानी उस टाइम भी चीज़ों का वजन होता था कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें कितनी भारी कैसी हैं। उनकी जो नाप तोल की पद्धति थी, देखिए अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 200, 320 में था। व्यापार की जानकारी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में मिले भंडारों से पता चलती है कि उस टाइम भी व्यापारी थे, एक बड़ा बिजनेस था, क्योंकि वो शहरी सभ्यता थी, ठीक है। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी। ये चीज़ क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम। जिसने इकोनॉमी किया हो, इकोनॉमिक्स, उन्हें पता होगा। बार्टर सिस्टम में ऐसा था कि सिक्कों का कोई प्रयोग नहीं था, करेंसी का सिस्टम कोई था ही नहीं। आप चीज़ के बदले चीज़ ही ले सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे बाल कटवाने गए, तो उसके जगह पे आपने गेहूँ दे दिए, तो ये ऐसे था। तो इसमें देखो इन्होंने इस चीज़ दिखाया गया है, ये है बार्टर सिस्टम, कि जो हमारे पास है हम उसके बदले में उसको कुछ एक्सचेंज में दे दिए, ठीक है। लेकिन नाप तोल का सिस्टम था, तो उस नाप के हिसाब से चीज़ों को दे दिया जाता था, एक्सचेंज किया जाता था। सर्विस ऐसी थी कि जो हमारे पास है उन्होंने दे दिया, गेहूं के बदले आटा, आटा के बदले गेहूं, बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में बार्टर सिस्टम था, करेंसी कोई नहीं थी, इन्होंने कोई अपने नोट नहीं छापे थे। व्यापारिक चिन्ह कौन कौन थे, देखो मुख्य व्यापार था पत्थर, पशुओं की खाल तथा धातु, ठीक है। पत्थर तस्करी करना, पशुओं की खाल से व्यापार करना तथा धातु, ये सब चीज़ें थी। बंदरगाहें दो ही प्रमुख थी, लोथल तथा सूदकोतता। एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। कुछ व्यापारिक चिन्ह, मोहनजोदड़ो में सीप मिलता है, वहाँ पे मिले। तांबा हड़प्पा में पाया गया है। कालीबंगन मिट्टी, कालीबंगन से। लोथल में हाथी दांत मिले हैं। सूदकोतता में तराजू का प्रमाण मिला है। कुछ इसके व्यापारिक चिन्ह हैं जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल विकसित और व्यापारिक सभ्यता थी। आगे कुछ महत्वपूर्ण धातु के अवशेष कहाँ पर कैसे कैसे मिले हैं, तो सोना अफगानिस्तान, फारस तथा दक्षिण भारत में मिला है। चांदी ईरान तथा अफगानिस्तान में। तांबा खेतड़ी राजस्थान में। सीसा ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान तथा दक्षिण भारत में मिला है। यहाँ इनके प्रमाण मिलते हैं और ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं कि कौन कौन सी धातु कहाँ कहाँ पे मिली है, इसलिए चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से करते जाइए। नेक्स्ट, अब आगे
हड़प्पा सभ्यता सामाजिक जीवन उनका कैसा था? मुख्य अधिकार परिवार ही था, यानी परिवार को लेके चलना, जो कि आज भी है। सबसे पहले फैमिली होनी चाहिए, ठीक है। आगे शवों को दफनाना तथा जलाया जाता था। उस टाइम दोनों चीज़ें प्रक्रिया थी, दफनाया भी जाता था शवों को, जलाया भी जाता था। सिंधुवासी मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों थे। बर्तन मिट्टी तथा तांबे के बने होते थे। सूती तथा ऊनी दोनों कपड़े पहने जाते थे। सब चीज़ों के प्रमाण मिले हैं। चंद हुदरों में स्थान पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के निशान मिले हैं। भूत प्रेत तथा जानवर टोटने पर वे विश्वास रखते थे। अग्नि पूजा भी करते थे। सिंधु घाटी के लोग अग्नि पूजा भी करते थे। इन सब चीज़ों के भी प्रमाण मिले हैं। अब आगे हड़प्पा सभ्यता लिपि आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई है 1853 में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। वो आपको हम जैसे मैंने पहले भी शायद कवर करवाया, ठीक है। तो संपूर्ण लिपि 1923 में हुई, परंतु इसकी कोई व्याख्या नहीं है, क्योंकि जो लिपि थी वो वर्णमाला में नहीं है, वो चित्रकारी के हिसाब से है, यानी चित्रों से चीज़ों को समझाया गया है। ये आपकी पहली वीडियो प्राचीन भारत का संपूर्ण इतिहास, बहुत अच्छे से जैसे आपको ये वीडियो मिली है वैसे ही मिली है, सरल तरीके से मिली है, उसको जरूर आपको जाके करिएगा। नेक्स्ट अब आगे हड़प्पा सभ्यता मोहर तथा मुद्रण। तो उनके टाइम में मोहर कौन कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बेलनकार, वर्गाकार, आयताकार तथा वृत्ताकार थी मोहर, ठीक है। चित्र सिंघी, पशु, बाल, गेंदे, बकरी, हाथी, हिरन, मगरमच्छ ये सब शामिल थे। काली मंगल में देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं मोहर पे, ठीक है, ये देख सकते हैं फोटो में आप, ठीक है। काली मंगल में ये चित्र मिले हैं। नेक्स्ट आगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमाण कहाँ पे कौन कौन से मिले हैं, तो इस प्रमाण को देखिए और आपको ये वीडियो कैसे लगी इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमाण, तो स्थान हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन स्थान। सबसे पहले स्थान हड़प्पा सभ्यता, खोजकर्ता दयाराम साहनी, आपको पहले बताया। आधुनिक प्रांत पाकिस्तान में था। मिले शास्त्र क्या मिले? धोती पहने एक मूर्ति, ये पूछे जाते हैं कि हाँ कौन कौन से जहाँ पे कौन कौन से शास्त्र मिले हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे हैं, तो उसको हमने कवर करना है। कांस्य दर्पण हड़प्पा में मिला। शंख का बैल हड़प्पा में। पैमाना कहाँ पे पाया गया है? हड़प्पा में। मछुआरे का चित्र हड़प्पा में पाया गया। गधे की हड्डी और एकागड़ी, ये सब चीज़ें के जो साक्ष्य मिले हैं ये मिले हैं हड़प्पा में मिले हैं। आगे मोहनजोदड़ो में कौन कौन से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में आप देख सकते हैं इसकी पहली खोज रखलदास बनर्जी ने की थी। सिंधु प्रांत पाकिस्तान में प्रेजेंट में स्थित है। तो मिले 3 मुख वाला मूर्ति मिला हुआ है। पूछा जाता है जूम एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि 3 मुख वाला मूर्ति, तो हड़प्पा सभ्यता किस शहर या जगह पे इसके प्रमाण मिलते हैं? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपने बताना है। मोहनजोदड़ो। महाविद्यालय कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो, क्योंकि आपको पहले बताया ये ज़्यादा विकसित शहर था। विशाल स्नान गृह मोहनजोदड़ो में था। नगर नारी मूर्ति यह कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो में। दाढ़ी वाले साधु कहाँ? मोहनजोदड़ो में। हाथी का कपाल, बंदर का चित्र, तो ये सब चीज़ें मोहनजोदड़ो में मिलते हैं। अब आगे हड़प्पा सभ्यता के कुछ और प्रमाण। चंदारू स्थान खोजकर्ता इसके मैके थे। पंजाब पाकिस्तान सिंधु नदी के किनारे ये बसा था। मिले शास्त्र क्या है? ईट काजल पाउडर कंघा, तो यहाँ मिले हैं चंदुहारू में, ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान, मिट्टी का बैलगाड़ी, मन के कारखाना तथा लिपस्टिक, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। अब आगे हड़प्पा सभ्यता के और प्रमाण। लोथल, तो लोथल जो कि एक बंदरगाह भी था अहमदाबाद गुजरात बिल्कुल किनारे, ठीक है। रंगानाथ राव ने इसकी खोज की थी नदी भोगवा नदी के किनारे। बंदरगाह, फारस की मोहर, घोड़े की मूर्ति, चलाक लोमड़ी तथा हाथीदार, तो इनके जो प्रमाण मिले हैं वो यहाँ पे मिले हैं। प्रमाण पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट अब आगे कालीबंगन, तो कालीबंगन में प्रमाण मिले हैं किसके? जुते हुए खेत के प्रमाण। कालीबंगन में नक्काशीदार ईंट के प्रमाण, बेलनाकार मोहर के प्रमाण। अग्निकुंड का भी कहाँ पे है ये पूछा, अग्निकुंड इंपॉर्टेंट है, तो अग्निकुंड कालीबंगा में मिले हैं। पक्की मिट्टी का हल, तो ये भी यहाँ पे इसके प्रमाण मिले हैं, जिसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी। गंगाधर राजस्थान, ठीक है, गंगानगर राजस्थान इसकी आधुनिक स्थिति है। नदी घग्गर नदी के किनारे ये बसा हुआ था। अब आगे लास्ट ये हमारा, ठीक है, और इसको हम बिल्कुल बढ़िया से अब इस चीज़ को करते जाइए, ठीक है। बस 3-4 टॉपिक जो कवर रह गए हैं कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से प्रमाण मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए वीडियो आती है, इसलिए लोगों का मोटिवेशन बढ़ाना आपका काम है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के और कुछ प्रमाण जैसे कि बनवाली राजस्थान, ठीक है, बनवाली जो है वो हरियाणा में स्थित है प्रेजेंट में। रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की थी। सरस्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। जो मिट्टी का हल, यहाँ पे इसके शास्त्र मिलते हैं। बैलगाड़ी
के पहिए के निशान हैं, मिट्टी के मन के। तो ये यहाँ पे इसके प्रमाण मिले हैं। स्थान रोपड़, ठीक है। आगे खोजकर्ता जगदार शर्मा। आधुनिक स्थिति पंजाब, ठीक है। नदी सतलुज नदी के किनारे जो कि बसा हुआ है। तो यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के शास्त्र मिलते हैं रोपड़ में। और तांबे की कुल्हाड़ी। नेक्स्ट आखिरी ये हमारा है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे आखिरी शुद्धकोटता खोजकर्ता जगवती जोशी ने की थी कच्छ गुजरात में, चिनाब नदी के किनारे। तो मिले शासकीय हड्डी, कलशावधान, तराजू, 3 चीज़ों के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। तो आगे राखी गढ़ी में खोजकर्ता सूरज भान है। जिद हरियाणा जो कि प्रेजेंट में ये है। मिले हुए साक्ष्य क्या है? हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। तो हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा वो राखी गढ़ी में मिले हैं कि हड़प्पा की कोई लिपि थी, चित्र लिपि थी, ना कि वर्णमाला थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।